नमस्कार। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर। लालजी सोनकर समाज सेवी की कथित गलत इलाज के बाद मौत से इलाके में आक्रोश फैल गया है। न्याय की मांग को लेकर परिजनों और समाज सेवियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। सदर विधायक अदिति सिंह भी मौके पर पहुंची और लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। शक्ति क्या हश्र किया गया, जो हम लोगों को पीएम रिपोर्ट अभी मैंने पढ़ी थी, उसमें भी दिख रहा है कि हाथ को ऑपरेशन कराने गए थे पर अलग अलग जगह, चाहे लेग्स हो चाहे स्टमक हो, वहाँ भी कट मिले थे। डॉक्टर के मुंह से अल्कोहल की, शराब की बदबू आ रही थी। जब आप लोगों ने बात करी तो वो कहते तुम्हें पेशेंट बचाना है या बहस करनी, ऐसी तक की बदतमीजी हुई थी। और इसमें हम लोग पूरी तरीके से न्याय चाहते हैं। मेरी डीएम लखनऊ से भी बात हुई है। कल जो आप पीड़ित परिवार हैं, आप लोग सब जा रहे हैं डीएम लखनऊ से मिलने, जो पूरी तरीके से इसकी प्रॉपर इंक्वायरी जांच कराएंगे, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं 2-3 दिन से उस हिसाब से एक्शन हम लोगों को मिल नहीं पाया है जिसकी उम्मीद थी। कल डीएम रायबरेली मैडम को भी अवगत कराया है इस मामले से, उनकी भी पूरी सहानुभूति है। उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया है कि हमारे यहाँ से जो भी मदद हो पाएगी। इसीलिए सिटी मैजिस्ट्रेट सर भी आए हैं ज्ञापन लेने। आपको भी पूरी बात हमने बताई। हम चाह रहे हैं कि यहाँ से भी पूरी लिखा पढ़ी लखनऊ जाए, जहाँ वो हॉस्पिटल है। पूरी इस मामले में जांच होनी चाहिए। 3 सदस्यीय समिति जो बनती है हॉस्पिटल एवं डॉक्टर्स की जांच करने के लिए प्रयास करा जाएगा कि कल ही वो गठित भी हो जाए। उसी की कल डीएम साहब से, डीएम लखनऊ से मांग भी करी गई है। और जहां तक इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे। हमारे परिवार के सदस्य थे, बहुत ही मौजूद व्यक्ति थे शहर के, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी लापरवाही हुई, बड़े स्केल की लापरवाही हुई है और इसमें पूरा एक्शन लिया जाएगा। अगर बात करें हाल में लगातार सोशल मीडिया जिसको भगवान कहा जाता है, रायबरेली में भी देख लो 10 वर्ष की बच्ची अभी डेथ हो गई और उस हॉस्पिटल में चाबुक चलाया, प्रशासन ने गिरफ्तारी करी। मैं प्रशासन का धन्यवाद कहना चाहूंगी जिन्होंने इतना सख्त और त्वरित एक्शन लिया। और यही माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा भी है कि इस टाइप की बदमाशी, वो तो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल भी नहीं था, दे वर नॉट इवन रजिस्टर्ड। तो इस टाइप के आप भगवान कह रहे हैं, हम इनको हैवान कहते हैं, जो इस घोर लापरवाही से, चाहे वो 10 साल की बच्ची हो, चाहे हमारे अपने लालजी सोनकर जी की क्या 38 साल थी उनकी उम्र, कोई एज होती है, हमारी उम्र उतनी है। परिजनों का आरोप है कि उनके हाथ का ऑपरेशन तो शरीर पे कई जगह पे चीर-फाड़ की गई। क्या लग रहा है, तस्करी का भी धंधा चल रहा है क्या, ऐसा क्या लग रहा है आप लोग? बहरहाल देखिए, इतना बड़ा इल्जाम लगाने की स्थिति में तो मैं नहीं हूँ। वो बिस्रा रिपोर्ट बताएगी, पीएम रिपोर्ट तो आई गई है, पर पीएम रिपोर्ट में भी लिखा है कॉज ऑफ डेथ बिस्रा रिपोर्ट डिटरमिन करेगी। बिस्रा रिपोर्ट में समय लगता है, अमूमन जो मैंने देखा, मेरे एक्सपीरियंस से 4 से 6 हफ्ते तो लगते हैं। वो जांच का विषय है। मैं अनर्गल किसी पे ऐसे बयानबाजी नहीं कर सकती, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर बशर्ते न्यायोचित कार्रवाई होगी। कम से कम मैं यहाँ की विधायक होने के नाते, आपके परिवार के सदस्य होने के नाते इतना मांगे है। ये सर, हॉस्पिटल का नाम सत्यार्थ हॉस्पिटल है, जो कि कृष्णानगर लखनऊ में पड़ता है, और मेरे भाई का हाथ का हड्डी टूटी थी, उसका ऑपरेशन होना था। बाएं हाथ की हड्डी टूटी, उसका ऑपरेशन होना था। जब मैंने देखा, जब मुझे बुलाया गया, भाई को मतलब ये डेड बॉडी ही है, तो मैंने देखा हाथ के अलावा गले में कट, पेट में कट और पैर में कट, वो कट थे और वो सब ड्रेसिंग थे, उसको सील मतलब कर दिया हुआ था। मैंने इस बात के लिए पूछा भी तो उन्होंने कोई हमको जवाब नहीं दिया। सर, मेरी मांगे ये है कि ये जो डॉक्टर ये नशे में थे, इतने जिम्मेदारी पद पे होने के बावजूद एक इंसान के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, इनके लिए मैं उतनी ही हत्या का, मतलब मैं इनको गलती नहीं कहूंगा, ये हत्या कहूंगा सर। जो एक सामान्य व्यक्ति जैसे कोई गोली मार देता है तो उसको सजा होती है, सर मैं ऐसी सजा चाहता हूँ। और जो उनके मालिक हैं लगातार उनका बचाव कर रहे हैं, और जो उन्होंने पूरी भूमिका